various stuff to remove यूपी 32 LH 7245 ये है। यहाँ पर भी कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कितना लंबा ये स्ट्रेच है, लगभग 500 मीटर का स्ट्रेच यहाँ से आपको राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तक का है और पूरे रास्ते को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। जिस खूबसूरती से सजाया गया था उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया था और बीच बीच से आपको गमले गायब दिखेंगे, कुछ यहाँ पर गिरे हुए भी दिखाई देंगे और ये देखिए बीच बीच से यहाँ पर आपको गमले गायब दिखेंगे। लेकिन अब कुछ देर में ये तमाम गमले गायब हो जाएंगे क्योंकि मजबूरी LDA की है कि वो यहाँ सर चोरी रोक नहीं सकते, तो फिर यहाँ से गमले उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से आगे तक की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो कितने पौधे गायब हो चुके हैं। ये देखिए तमाम खाली गमलों को यहाँ पर छोड़ दिया गया और उसमें से पौधे उठा लिए गए। इस तरीके से आप देखिए ये जितने भी लगे हुए हैं सब में से फूल के पौधे जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं। कुछ जो बचे हुए हैं अब उनको LDA यहाँ से उठाकर ले जाएगा। तो लखनऊ के लिए एक बेहद शर्मनाक बात है ये कि कितनी खूबसूरती से राष्ट्र प्रेरणा स्थल को बनाया गया, सजाया गया जनता के लिए ही, लेकिन वही जनता में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये चोरी करने की आदत होती है। और आज लखनऊ शहर की जो वीडियो वायरल हो रही है वो पूरा देश देख रहा है और सबका यही कहना है कि 24 घंटे के भीतर ही इस तरीके की हरकत जहां से लोग फूल के गमले चोरी करते हुए लेकर जाते हुए दिख रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक। उसका पैसा कौन देगा? ओए पैसा दो बोला ना, वहाँ से यहाँ के लेके आया ना, उसका पैसा कौन देगा? अरे ये क्या तरीका है, देखो महिला पैसा निकालो, यहाँ से बोल रहा तुमको। अरे जो खाने का खाओ, सुनो इज्जत से बोल रहा तुमको, पैसा दे के जाओ, पैसा दे के जाओ। पुलिस को मैं फोन कर। हाँ गाड़ी में स्मोक कर रही है, रास्ते में रुका के दारू ले लिए, आधे घंटे से वेट करा, चुतिया है क्या इधर? गाड़ी से बात नहीं कर रहा, समझ में आ? इज्जत दे रहा हूँ मैं, मैडम औरत तो रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। मेरा पैसा दो, निकलो यहाँ से, नहीं जाने मत जाओ। पैसा दो ना। अरे क्यों पैसा दूं अंकल? चाय के लिए आधे घंटे से उधर तुमको टच नहीं किया हूँ, वुमन कार्ड मत प्ले करो। कर रही हो? अरे अंकल आप क्यों? अरे बाबा कितना हो रहा है पैसा? एक सेकंड रुको, मैं मेरे घर से किसी 250 रूपए। 800 रुपया? 250 रूपए। देखो कान से भी कम सुनाई दे रहे, देखो आगे सुनो मैडम, सुनो मैंने बोला हाँ, बदतमीजी में दे रही है ना, मैं नहीं दूंगी। मैंने से क्या लाया है मैडम। अब देखो आप नहीं सोच पाए तो उनको समझा रही है दादा। जनेश्वर मिस पार्क, ये लोग स्टैचू पर चढ़ रहे हैं और कूद रहे हैं और उसके सब पंखुड़ी उंखड़ी सब निकाल रहे हैं वो, और यहाँ पर किसी प्रकार के कोई गार्ड नहीं है। देखिए अगर हमारी पॉपुलेशन में से कुछ लोग ऐसे भी हो जाएं तो क्या हाल होगा कि मतलब कहीं चढ़ने को नहीं मिला, टैंक के ऊपर चढ़ गए हैं। ऐसे ही लोग हमारे देश को और हमारे शहर को प्रदूषित करते हैं। हम अक्सर कहते हैं भारत महान है, हमारी संस्कृति महान है, हमारा इतिहास महान है, लेकिन एक सवाल है, क्या हमारा रोज़मर्रा का व्यवहार भी उतना ही महान है? किसी देश की महानता किससे मापी जाती है? सिर्फ इकोनॉमी से, मिलिट्री से, टेक्नोलॉजी से? नहीं, किसी देश की असली पहचान इस बात से बनती है कि उसके नागरिक सार्वजनिक जीवन में कैसे व्यवहार करते हैं। यही है सिविक सेंस। सिविक सेंस कोई कानून नहीं है, ये कोई डर नहीं है, ये कोई मजबूरी नहीं है। सिविक सेंस है नागरिक चेतना, सार्वजनिक जगहों को अपना समझना, नियमों को डर से नहीं समझ से मानना, सरकार का नहीं मेरा सोच कर व्यवहार करना। ये वो सोच है जहाँ इंसान खुद से पूछता है
मेरा यह व्यवहार समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है। भारत में समस्या किस प्रकार की है समझते हैं। कोई देख नहीं रहा वाली सोच। हम नियम तब मानते हैं जब सामने पुलिस हो या कैमरा हो। इसका मतलब साफ है, नियम हमारे लिए वैल्यू नहीं, सिर्फ प्रेशर है। शिक्षा है लेकिन व्यवहार नहीं। हम बच्चों को गणित सिखाते हैं, विज्ञान सिखाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि लाइन में कैसे खड़ा होना है, सार्वजनिक शौचालय कैसे इस्तेमाल करना है, असहमत में भी सभ्य कैसे रहना है। सरकारी है वाली मानसिकता। सड़क गंदी है कोई बात नहीं, दीवार खराब है मेरी नहीं, बस ट्रेन पार्क सब सरकारी है। जब तक हम पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे तब तक सिविक सेंस सिर्फ भाषणों में रहेगा। दोहरा चरित्र। घर में साफ सफाई, बाहर गंदगी। घर में संस्कार, बाहर अराजकता। ये संस्कार की नहीं, जिम्मेदारी की समस्या है। गलत उदाहरण। जब नेता नियम तोड़ते हैं, सेलिब्रिटी बिना हेलमेट दिखते हैं, तो समाज को साफ संदेश मिलता है, नियम सिर्फ आम आदमी के लिए हैं। ये सबसे खतरनाक संदेश है। सिविक सेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सिविक सेंस के बिना स्मार्ट सिटी बेकार है। सिविक सेंस के बिना स्वच्छ भारत अधूरा है। सिविक सेंस के बिना ट्रैफिक सुधार असंभव है। समस्या सिस्टम की नहीं होती, समस्या व्यवहार की होती है। आर्थिक नुकसान भी होता है। गंदगी होती है तब बीमारी होती है, और बीमारी होती है तो इलाज कराना होता है, इलाज में खर्च होता है। ट्रैफिक अव्यवस्था होती है तो समय की बर्बादी होती है। सिविक सेंस की कमी भारत को हर साल अरबों को नुकसान देती है। दुनिया हमें कैसे देखती है? दुनिया कहती है ग्रेट कल्चर, पुअर सिविक डिसिप्लिन। जापान, सिंगापुर या दुबई इसलिए साफ नहीं है क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ सिविक डिसिप्लिन है। समाधान क्या है? बचपन से अभ्यास। सिविक सेंस को सब्जेक्ट नहीं, डेली हैबिट बनाना होगा। मार्क्स नहीं, आदतों का मूल्यांकन करना होगा। कानून से ज़्यादा समाज। जहाँ समाज गलत व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ कानून की ज़रूरत कम पड़ती है। गलत को सोशली सेमफुल और सही को सोशली कूल बनाना होगा। लीडर्स को एग्जाम्पल बनना होगा। जब नेता खुद हेलमेट पहने, लाइन में खड़े हों, कचरा न फेंकें, तो उनका एक एग्जाम्पल 1000 पोस्टरों से ज़्यादा असर करता है। माई इंडिया वाली सोच। ये सरकार का देश नहीं है, ये मेरा देश है। ये सड़क मेरी है, ये दीवार मेरी है, ये पार्क मेरा है, ये बस, ये ट्रेन मेरी है। इस भाव के बिना सिविक सेंस नहीं आएगा। अंतिम सच्चाई। सिविक सेंस कोई कानून नहीं है, ये करैक्टर है। ये रातों रात नहीं आता, लेकिन एक पीढ़ी में देश बदल सकता है। अगर हर भारतीय ये सोचे मैं सही व्यवहार करूं, भले दूसरा न करे, तो भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज आर एस चौहान साइनिंग ऑफ।